नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञाना सेंट्रल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, CET की 3 दिवसीय मीटिंग संपन्न हुई, यानी 3 राउंड्स में या 3 दौर में बातचीत हुई थी। ठीक है, 2 दौर में CM OSD से बातचीत हुई थी और उसके बाद जो बातचीत हुई थी वो आपके चेयरमैन HSSC की जो कमेटी है पूरी, उनके साथ हुई थी। तो पिछली वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ, काफ़ी बच्चों के परेशान वो इसलिए हैं, भाजपा आएगी, तुम कांग्रेसी हो, तुम वो हो। देखो, उन बच्चों की तरफ तुम ध्यान मत दो जो जेन्युइन बच्चे हैं, उनका दिमाग ख़राब है, उनकी सुई एक जगह अटकी हुई है। ठीक है, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जब HSSC खुद अपनी गलती मान चुका है, HSSC ने अपनी गलती मान ली, कोर्ट ने 19 पेज का ऑर्डर दे दिया, ना वो कोर्ट की मानते हैं ना वो HSSC की मानते हैं। वो सिर्फ जड़ बुद्धि इंसान है जो सिर्फ अपने जो कहते हैं ना, वो मानसिक रूप से पीड़ित है। वो उनके 90 किसी के होंगे, एक दो ही बच्चा है वो कमेंट करते हैं ना, जो एक उनके मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। वो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। उनका बस एक सुर चलता है, पू 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 बू बू बू, बस गाली बको, कमेंट बद्दे कमेंट करो, बस, और कुछ नहीं। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मेरी तो ये जीत है। तुम आके कमेंट करते हो, मैंने मजबूर किया तुमको कमेंट करने के लिए। तुम मेरी 5-10 मिनट की वीडियो देखते हो, ठीक है, इतना टाइम देते हो मुझे, तो मेरे लिए तो उससे बढ़ के क्या चाहिए मेरे को, जब तुम अपने टाइम में से 10 मिनट मेरे को दे रहे हो। मैं तो मतलब तुम्हारे हिसाब से तो मैं सब कुछ गलत बता रहा हूँ। ठीक है, जब HSSC गलती मान चुका है अपनी, कोर्ट HSSC को छोड़ दो, जब कोर्ट बोल चुका है भाई, अगर कोर्ट गलती ना होती HSSC की तो अभी तक आपको ये आपका रिजल्ट रद्द ना करती जो सिंगल बेंच है। ठीक है, और अभी तक ये इतना बाउंडर ना होता, अभी तक तो ज्वाइनिंग हो चुकी होती। ठीक है, तो गलती है तभी कोर्ट ने इस प्रोसेस को रोका हुआ है। गलतियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो गलतियां कई प्रकार की गलतियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता था, लेकिन कमीशन ने समय रहते ठीक नहीं किया। उनके पास रिजल्ट आया था जनवरी में, तब से लेके जनवरी फरवरी में, उसके बाद से 6 महीने का टाइम था। 6 महीनों में उन्होंने सिर्फ वेबसाइट बनाने का काम किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, और ये 4 गुना की कंडीशन, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरे भारत में कौन सी स्टेट है जो 4 गुना कैंडिडेट बुलाती है? ठीक है, और वो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जब आपने 47.5 नंबर जनरल की क्वालिफिकेशन रखी हुई है, 38.5 आपने दूसरी कैटेगरीज की रखा, जब ये क्वालिफाई का पहले ही आपने बार लगाया हुआ है, तो आपने 4 गुना का मतलब क्या है? या तो फिर आपको ये कंडीशन रखनी नहीं थी, सीधे ही 4 गुना लेने थे, तो फिर ये कंडीशन ही नहीं रखनी थी। क्या मुद्दा है? कंडीशन रख भी दी तो कम से कम आप सारी स्टेट का रिव्यू करते कि भारत में कौन सी स्टेट कितने % बच्चों को बुलाती है। और फिर पॉलिसी किसके लिए आई है? पॉलिसी तो स्टूडेंट के लिए आई है। स्टूडेंट को किसी को पता ही नहीं है कि उनके लिए पॉलिसी कब आ रही है, कोई सुझाव ही नहीं मांगेगा यार। यानी हरियाणा का बच्चा इस लायक भी नहीं कि उससे सुझाव मांगे जाए कि भाई हाँ स्टूडेंट, आपके लिए इतने ये पॉलिसी आ रही है। कम से कम सुझाव तो मांगने थे। सुझाव बच्चे देते 15 गुना देते, 20 गुना देते, आप चाहे उसको 10 गुना करते। ठीक है, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, वो मानी है, कमीशन ने भी मानी है कि हाँ भाई 4 गुना की जो कंडीशन है उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए, बच्चे ज़्यादा लिए हैं हमने। तो 4 गुना की जो पॉलिसी है उसका वो तो हुआ है गड़बड़, उसमें जो वोलेशन तो हुआ है। अब जो उन्होंने कुल मिला के यही बोला है कि जो सारा मामला है वो कोर्ट पे है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये है कि हम रिजल्ट निकालेंगे, मतलब रिजल्ट इन द सेंस कमीशन का काम है भर्ती पूरी करना। उन्होंने बोला हमारा काम है भर्ती पूरी करना। गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियाँ अगला जो CET होगा आपका एग्ज़ाम, कभी होगा वो, जब भी होगा, उस CET में जो आप सुझाव दोगे, यानी अब भी वो बोला है कि हम सुझाव लेंगे नहीं, आप दोगे तो। ठीक है, तो ये बड़ी विडम्बना है हमारे हरियाणा के लिए कि बच्चों से सुझाव मांगे जाते हैं, और वो भी जब कोर्ट में केस चल रहे हो तब। अगर ये सुझाव आपकी पॉलिसी आने से पहले ही आप मांग लेते, एक नोटिस निकाल के माध्यम से भी हम आपके लिए पॉलिसी बना रही है हरियाणा गवर्नमेंट, आप अपना तर्क दीजिए। और इतनी तत्परता अगर आप बाहर के बच्चों को, अब ये कुछ जड़ बुद्धि बच्चों के समझ में नहीं आ रही, बाहर के बच्चों को 5 नंबर मिल गए हैं और इसमें तो 2.5 और मिलेंगे, यानी 7.5। अभी D ग्रुप में देखो, आप बाहर की स्टेट को कह रहे हो और इसमें डिफेंड करने के लिए क्या कहेंगे, थोड़े बच्चे आते हैं। मुद्दा थोड़ों का नहीं है, मुद्दा चाहे एक बच्चा है बाहर की स्टेट का, आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आपकी स्टेट के बच्चे को कौन सी स्टेट 5 नंबर देती है? अगर ये पॉलिसी कहीं है ही नहीं किसी स्टेट में, तो आपने फाइट क्यों नहीं की? अगर सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है कोर्ट का, तो आप डबल बेंच पे क्यों नहीं गए इसके खिलाफ?
अगर आप जब 4 अगस्त को कोर्ट फैसला देता है बच्चों के हक में, उसके खिलाफ आप कोर्ट में चले जाते हो, तो इस फैसले के खिलाफ क्यों नहीं गए? ये तो सवाल हरियाणा का बच्चा युवा पूछेगा। सवाल पूछना काम है लोकतंत्र में, सवाल पूछे जाएंगे आपसे, बच नहीं सकते हो। छोटी छोटी गलतियां आपने इतनी कर रखी हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जब आपको पता है ग्रुप नंबर 56 में 29 प्रकार के अलग पोस्ट हैं, तो आप उनकी अलग कट ऑफ लगाओ। आपने 5 पोस्टों की अलग लगा दी, बाकी की नहीं लगाई। कितनी गलतियां बताई? 56-57 ग्रुप में रिपीटेशन है, लगभग 29,000 कैंडिडेट वही हैं, बताओ। तो टोटली आपने 37,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया है, टोटल ही 37,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया। 3,55,000 में 37,000 घटा दो आप, तो जो 3,20,000 बच्चे गए हैं उनका क्या? तो गलतियां बहुत हैं, गलतियां बताई भी हैं, कमीशन मानने को तैयार नहीं है। जो मामला होगा कोर्ट से होगा। अब जो टीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए ये एक अपडेट है। जो बच्चे सिक्योरिटी में एब्सेंट थे भाई, उनको एक मौका फिर मिल गया है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। टीजीटी के बच्चों को सिक्योरिटी का एक मौका और मिल गया है। ये देखिए, द कैंडिडेट विद ऑनरेबल ऑनरेबल हाई कोर्ट डिफाइनिंग में ऑल्सो कम फॉर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। 24 अगस्त को सिक्योरिटी में अग्रवाल भवन में आ सकता है, सेक्टर 16 में, जिन्होंने अभी तक सिक्योरिटी में एब्सेंट थे, ठीक है। इनके कंडक्ट ऑफ द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट फर्दर, इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो जो भी आपका कैंडिडेट नहीं जा पाया किसी कारणवश सिक्योरिटी में, तो वो 24 अगस्त को सिक्योरिटी में 8:30 बजे सुबह का टाइम है, अग्रवाल भवन पंचकूला सेक्टर 16 में पहुंच जाए। एक ये नोटिस आया लेटेस्ट। उसके अलावा एक ये केस है चल रहा है। ये केस क्या है ये देख लो जी। केस संख्या है जयपाल शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इनके एडवोकेट है अनुराग गोयल, और जवाब दिया है तनीषा ने, मिस तनीषा ने, डीएजी हरियाणा, ठीक है। ये रिकॉर्ड में रखा जाए, ठीक है। सीएम स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ कर दी है ये, ठीक है। लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट दैट द मैटर विद रिगार्ड टू ग्रांट ऑफ मार्क्स को एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल। ये मार्क्स जो है आपके एक्सपीरियंस के, उससे रिलेटेड ये मामला था, ठीक है। हैज़ बिन टेकन अप बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा फॉर ओपिनियन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। यानी चीफ सेक्रेटरी का ओपिनियन मांगा गया है, उनकी सलाह मांगी गई है। जब तक चीफ सेक्रेटरी आपकी सलाह नहीं दे देते तब तक आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करोगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अर्जेंट टू 22 अगस्त को इसकी दोबारा सुनवाई है। तो चीफ सेक्रेटरी का इसमें एक रिमार्क मांगा हुआ है, सलाह मांगी हुई है। तो तब तक आपका टीजीटी का रिजल्ट नहीं आएगा। जो बच्चे टीजीटी के रिजल्ट की थोड़ा वेट कर रहे थे, अब आप ये देख लिए 22 को तो ये है, और 24 को क्या है, स्क्रूटनी है, जो कैंडिडेट एब्सेंट है। यानी 24 अगस्त तक तो नहीं आएगा, यानी आप मान के चलिए सितंबर, मिड सितंबर तक आपका रिजल्ट 15 या 20 सितंबर तक आ सकता है, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी। ये केस है, आप देख लेना, केस नंबर आप सर्च भी कर सकते हो, हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। दीपक सिब्बल और सुखविंदर कौर जी इसमें जज थे इस केस में। जो आपका फार्मेसी वाला केस है उसकी कन्फर्मेशन नहीं आई है। मामला था 6 मंथ का, जो आपका डिप्लोमा था या प्रैक्टिस थी उसका। इस रूल के चक्कर में कई बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, वो बच्चे फॉर्म भरने से रह गए, इस वजह से उन्होंने केस डाला था। अब देखते हैं सरकार ने क्या किया, वो तो जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तभी मैं उस पर वीडियो बना पाऊंगा। टीजीटी के मामले के पास मेरे पास ये दोनों नोटिस आ चुके थे, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना दी। और रही बात चुनाव की, चुनाव का ऐसा है भाई, लोकसभा सीट जो है वो 10 हैं हरियाणा से। आपको पता है 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी पिछली बार। और हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के लिए तीसरी टर्म में आए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किया, हम भी समर्थक हैं, ठीक है। लेकिन वो 10 हरियाणा से योगदान क्या जाएगा? हमारी ये जिम्मेदारी है, ठीक है। भाजपा पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को 10 में से कम 7-8 सीटें निकाल के दे, ताकि उनको और अच्छे से मदद मिले और हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो बढ़ के जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन वो वोट कब कन्वर्ट, वोट पड़ेंगे वही तो आपके भाजपा के, जब वोट जाएंगे पक्ष में तभी तो वो वोट कन्वर्ट होंगे, तभी तो लोकसभा से मेंबर बनेंगे भाजपा के। अब 3 लाख आप 20,000 बच्चों को, 15-20,000 बच्चे एग्जाम में मौका बैठने का नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या मैसेज आएगा? वो एक एग्जाम में बैठने का ही तो मौका मांग रहे हैं, इससे अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। पॉलिसी में आपकी उन्होंने कमियां गिना दी, कोर्ट में चले गए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इन 3 लाख बच्चों को खुश करें किसी माध्यम से, और इनको एग्ज़ाम में बैठा लें। ये एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो आपको वोट देंगे, अच्छे से वोट देंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने में मनोहर लाल खट्टर जी का बड़ा योगदान होगा। तो हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी दोबारा सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में तब आएंगे जब वो इन मामलों को सुलझाएंगे, ठीक है। हम तो उनके शुभ चिंतक के तौर पे उनके बारे में सोच रहे हैं,
ठीक है, इसमें ना हम कांग्रेस का कोई भला चाहते हैं ना भाजपा का भला, हम किसी का भला नहीं चाहते। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्टूडेंट की कोई जात नहीं होती है। स्टूडेंट को चाहिए उनका जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय उनके साथ ना हो। ठीक है, अब आप देखिए, अब बीएड वाले और बीटीसी वाला मामला है, समझदार बच्चे समझ जाएंगे। जो बीटीसी का मामला है, अभी आया कि बीएड वाले पीआरटी एग्जाम में एलिजिबल नहीं है। अब कितना बड़ा आंदोलन होगा, बीएड वाले आंदोलन करेंगे। द ललन टॉप लगातार उनकी आवाज़ उठा रहा है बीएड वालों की। ठीक है, सीईटी की आवाज़ उठाई किसी ने, किसी एक चैनल ने भी क्यों नहीं उठाई? क्योंकि बच्चे इकट्ठा नहीं है, एक भी बच्चा इकट्ठा नहीं हो, एक भी बच्चे इकट्ठे नहीं हो गए। बच्चे इकट्ठे नहीं है, क्यों नहीं है बच्चे इकट्ठे? क्योंकि टीचर इकट्ठे नहीं है। टीचर इकट्ठे क्यों नहीं है? अब उनके कारण हो सकते हैं, वो आपको पता है क्या कारण होंगे। टीचर इकट्ठे नहीं है उनकी वजह से अब ये बीएड वाले इकट्ठे हैं और बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लगातार इनके इंटरव्यू आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके भी विरुद्ध में चले गए हैं बीएड वाले बच्चे, देख लो न्यूज़ चैनल चला के। तो जब तक संगठित नहीं होगे आपकी आवाज़ लोकतंत्र में नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। कल जो सुबह है वो डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, आपका आगे की रणनीति क्या रहेगी। फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तैयारी करते रहें, सुबह 5 बजे उठें, रनिंग पे जाएं, दौड़ लगाएं, अच्छी सी शरीर से अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करें। तैयारी करें, अपनी लाइब्रेरी में बैठें, दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे आप ब्रेक लें, उसमें आप सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ करें, रोटी खाएं, सोएं, नैप लें, उसके बाद फिर से 5-6 घंटे पढ़ें। ये आपका रूटीन होना चाहिए। लगातार जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं किसी भी मंच पर। ठीक है, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। तैयारी लगातार जारी रखिए। ये है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत है, कुछ नहीं पता क्या हो जाए क्या ना हो जाए। ठीक है, ज्वाइनिंग मिलेगी उन बच्चों को, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, हम क्या कर सकते हैं? हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। प्रोटेस्ट कर लिया हमने 1 साल से, सभी बच्चों ने वो भी कर लिए। सरकार को समझाया, आज देख लो तुम्हारे सामने जो बच्चे गए हैं, टॉपर है वो, 82 नंबर है उनके, और उसकी तो नौकरी लगी पड़ी है भाई। जो बच्चा गया है जो वहाँ, उनमें से एक दो बच्चों, उन सारे बच्चों की नौकरी लगी है, 82 नंबर है। और जो ये अब एग्जाम दे के आए हैं 56-57 के, 92 नंबर है उनके, उनको तो पोस्ट मिली हुई है एक्साइज इंस्पेक्टर। उसके बावजूद वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो जेन्युइन है। ठीक है, तो ये आपकी सारी बातें हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।